नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं LIC के नए प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन शांति। इसका टेबल नंबर है 850। वैसे तो यह एक पुरानी पॉलिसी है, लेकिन 25 अगस्त 2020 को इस पॉलिसी में मेजर चेंजेज हुए हैं और यह पॉलिसी बदल गई है। इस वीडियो में हम इस नई पॉलिसी को पूरी तरह एग्जाम्पल से समझेंगे और यह भी जानेंगे कि किसे यह पॉलिसी लेनी चाहिए और किसे नहीं। आगे बढ़ने से पहले आप जान लें, एन्युटी प्लान दो टाइप के होते हैं। एन्युटी को आप पेंशन भी कह सकते हैं, अर्थात पेंशन प्लान दो टाइप के होते हैं, इमीडिएट एन्युटी और डेफर्ड एन्युटी। इमीडिएट एन्युटी को हम इमीडिएट पेंशन भी कह सकते हैं। जैसा इसका नाम है इमीडिएट अर्थात तुरंत, मतलब बीमा धारक ने पॉलिसी खरीदा और उसके चुने हुए मोड के अनुसार पेंशन की पेमेंट शुरू हो जाती है। डेफर्ड एन्युटी को हम डेफर्ड पेंशन भी कह सकते हैं। जैसा इसका नाम है डेफर्ड अर्थात स्थगित, मतलब बीमा धारक ने पॉलिसी तो अभी खरीद लिया है, लेकिन पेंशन को आगे स्थगित कर दिया है, अर्थात उसे पेंशन अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। पेंशन उनके चुने हुए समय जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद शुरू होनी चाहिए। पहले जीवन शांति में इमीडिएट और डेफर्ड दोनों पेंशन के ऑप्शंस अवेलेबल थे, लेकिन 25 अगस्त से इमीडिएट पेंशन का ऑप्शन इस पॉलिसी में बंद हो गया है। इमीडिएट पेंशन की नई पेंशन पॉलिसी आई है, जिसका नाम है जीवन अक्षय 7। इसकी डिटेल वीडियो मैंने लास्ट वीक में अपलोड की थी। 25 अगस्त 2020 से जीवन शांति में सिर्फ डेफर्ड एन्युटी का ऑप्शन उपलब्ध है, मतलब अब जीवन शांति एक सिंगल प्रीमियम डेफर्ड एन्युटी प्लान है। सिंगल प्रीमियम का मतलब है बीमा धारक को सिर्फ एक बार प्रीमियम का भुगतान करना है। इस प्लान को हम सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान भी कह सकते हैं। डेफर्ड एन्युटी, जैसा अभी बताया, पॉलिसी लेने के कुछ समय बाद पेंशन शुरू होने वाला प्लान भी कह सकते हैं। जीवन शांति में पेंशन के 4 मोड अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। और बीमा धारक जिस मोड का चुनाव करेंगे उसके अनुसार पेंशन का भुगतान होगा। यदि बीमा धारक मंथली पेंशन मोड का चुनाव करते हैं, डेफरमेंट पीरियड के 1 महीने बाद पेंशन शुरू हो जाती है। इसी प्रकार क्वार्टरली मोड में 3 महीने बाद, हाफ ईयरली मोड में 6 महीने बाद और एनुअल मोड में 1 साल बाद पेंशन शुरू हो जाती है। अब चर्चा करते हैं इस पॉलिसी के अंतर्गत उपलब्ध एन्युटी अर्थात उपलब्ध पेंशन के ऑप्शंस के बारे में। इसके अंतर्गत 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, इसमें सिंगल लाइफ की कवरेज है। और ऑप्शन 2 है डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ, इसमें जॉइंट लाइफ की कवरेज है। इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में एग्जाम्पल के साथ करेंगे। इस पॉलिसी में जहां भी जॉइंट लाइफ की कवरेज है, आप जान लें, वहां आप अपने जीवन साथी को, अपने बच्चों को, भाई को, बहन को, अपने माता पिता को, दादा दादी को, पोता पोती को भी ऐड कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट है। गारंटेड एडिशन, इस पॉलिसी में गारंटेड एडिशन है, जिसके तहत बीमा धारक का पैसा हर महीने फिक्स्ड रेट से बढ़ता रहेगा। यह रेट बीमा धारक की उम्र, डेफरमेंट पीरियड और उनके ऑप्शन पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी का मिनिमम परचेज प्राइस 1,50,000 है, अर्थात मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए का करना होगा। लेकिन साथ में इस बात को ध्यान रखना होगा कि बीमा धारक यदि मंथली पेंशन का चुनाव करते हैं तो उन्हें उस वैल्यू की पॉलिसी लेनी होगी जिसके तहत उनका मिनिमम पेंशन 1,000 हो। इसी प्रकार क्वार्टरली पेंशन मोड का चुनाव करते हैं तो उन्हें मिनिमम उस वैल्यू की एन्युटी परचेज करनी होगी जिसके तहत उन्हें क्वार्टरली पेंशन कम से कम 3,000 रुपए का मिले। इसी प्रकार हाफ ईयरली मोड के लिए 6,000 और एनुअल मोड के लिए 12,000 मिनिमम पेंशन होना चाहिए। मतलब मिनिमम परचेज प्राइस 1.5 लाख है, लेकिन यह बीमा धारक की एज, उनके द्वारा चुने गए ऑप्शन और चुने गए पेमेंट मोड के अनुसार मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से ज्यादा की भी हो सकती है। मैक्सिमम एन्युटी अर्थात मैक्सिमम पेंशन की
इस पॉलिसी में कोई लिमिट नहीं है। बीमा धारक जितना चाहे उतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री वह 30 ईयर्स है, अर्थात इस पॉलिसी में कवर होने के लिए मिनिमम एज 30 वर्ष का होना चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री 79 ईयर्स है, अर्थात 79 ईयर्स से ज्यादा उम्र वालों को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 1 साल का है, अर्थात पॉलिसी लेने के बाद कम से कम 1 साल बाद आप अपना पेंशन शुरू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड 20 साल का है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा आप पेंशन के लिए 20 साल तक रुक सकते हैं। मतलब पॉलिसी लेने के बाद आप 1 साल से लेकर 20 साल तक अपने पेंशन को स्थगित कर सकते हैं। मिनिमम वेस्टिंग एज 31 ईयर्स का है, मतलब पेंशन शुरू होते समय पेंशनधारी की उम्र कम से कम 31 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम वेस्टिंग एज 80 ईयर्स का है, मतलब पेंशन शुरू होते समय पेंशनधारी की उम्र ज्यादा से ज्यादा 80 वर्ष तक हो सकती है, इसके ऊपर नहीं। इस पॉलिसी के अंतर्गत हैंडीकैप डिपेंडेंट अर्थात दिव्यांग जनों के लिए खास सुविधा प्रदान की गई है। उनके लिए मिनिमम पेंशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके लिए सिर्फ 50,000 में यह पॉलिसी ली जा सकती है। उसी प्रकार नेशनल पेंशन के सब्सक्राइबर के लिए भी मिनिमम पेंशन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वह सिर्फ 50,000 में इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इंसेंटिव फॉर हाई परचेज प्राइस, यह पॉलिसी हाई परचेज प्राइस के लिए इंसेंटिव भी प्रदान करती है, जिसके तहत पेंशनधारी का पेंशन बढ़ता है। इंसेंटिव कुछ इस प्रकार है, जिसे आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं। यह पर रुपए पर 1000 है। ईयरली मोड के लिए यह ₹1.50 से लेकर ₹2.70 तक है और मंथली पेंशन मोड के लिए यह ₹1.30 से ₹2.50 तक है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के ऑप्शंस के बारे में, जो कि दोनों ऑप्शंस के लिए अप्लीकेबल है। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें से किसी एक का चुनाव बीमा धारक को पॉलिसी लेते समय करना होता है और जिसे वह जब तक जीवित है चेंज कर सकते हैं। उसी के अनुसार नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। बीमा धारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को इस ऑप्शन में चेंज करने का अधिकार नहीं होगा। पहला ऑप्शन है लमसम डेथ बेनिफिट का। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को बीमा धारक की मृत्यु के बाद सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है एनवर्टाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, बल्कि उस पैसे से नॉमिनी को इमीडिएट पेंशन की पॉलिसी मिलती है और नॉमिनी को रेगुलर पेंशन मिलने लगता है। जो तीसरा ऑप्शन है वह है इन इंस्टॉलमेंट का। इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि चुने हुए पीरियड 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है। इनकम टैक्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम भरते हैं उसकी छूट आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है। जो पेंशन का भुगतान होता है वह इनकम में काउंट होता है और आपके इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है। और जो डेथ बेनिफिट है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के अंतर्गत टैक्स फ्री होती है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, इस पॉलिसी को 3 महीने के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं। यदि शुरू के 3 साल में पॉलिसी सरेंडर करेंगे तो आपको भारी नुकसान होगा, लगभग 75% प्रीमियम वापस मिलेगा। 3 साल के बाद यह प्रतिशत बढ़ता जाएगा और बाद में पूरे जीवन कभी भी सरेंडर करेंगे तो आप जो रुपए इसमें लगाएंगे लगभग उतना या उससे थोड़ा ज्यादा आपको वापस मिल जाएगा। लोन की सुविधा पॉलिसी के 1 वर्ष पूरे होने के पश्चात उपलब्ध हो जाती है। लोन सरेंडर वैल्यू का 80% तक मिल जाता है। आइए अब हम इस पॉलिसी के सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर जतिन की आयु 50 वर्ष है और वह 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते हैं और हर महीने पेंशन पाने वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं। इसके लिए उन्हें 10,18,000 के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जो पहला ऑप्शन है डेफर्ड एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, यदि मिस्टर जतिन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें कितना पेंशन मिलेगा इसे देखते हैं। यदि डेफरमेंट पीरियड मिस्टर जतिन ने 5 इयर्स का चुना, मतलब उनकी पेंशन 5 साल के बाद शुरू होगी, तो उन्हें हर महीने 6,262 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान हो जाएगा। यदि डेफरमेंट पीरियड मिस्टर जतिन ने
10 इयर्स का चुना, मतलब उनकी पेंशन 10 साल बाद शुरू होगी, तो उन्हें हर महीने 8,742 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। इसी प्रकार डेफरमेंट पीरियड मिस्टर जतिन ने 15 इयर्स का चुना, मतलब उनकी पेंशन 15 साल के बाद शुरू होगी, तो उन्हें हर महीने 11,542 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। यदि डेफरमेंट पीरियड 20 इयर्स का चुना, मतलब उनकी पेंशन 20 साल के बाद शुरू होगी और उन्हें हर महीने 13,094 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। उनकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की पेमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट के बारे में। पॉलिसी लेने के बाद मिस्टर जतिन की मृत्यु कभी ना कभी तो होनी है, तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में क्या मिलेगा, इसे भी समझना जरूरी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट को कैलकुलेट करने के 2 फार्मूले हैं और दोनों में से जो ज्यादा होगा उसका भुगतान नॉमिनी को चुने गए ऑप्शन के अनुसार होगा। जो पहला फार्मूला है परचेज प्राइस प्लस गारंटेड एडिशन माइनस टोटल एन्युटी पेमेंट पेड टिल डेट ऑफ डेथ, और दूसरा है 110% ऑफ परचेज प्राइस, मतलब नॉमिनी को कम से कम 11 लाख या इससे ज्यादा का भुगतान चुने गए डेथ ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। यदि मिस्टर जतिन ने लमसम डेथ बेनिफिट का चुनाव किया था तो नॉमिनी को पूरा पैसा एक साथ मिल जाएगा। यदि एन्युटी बेनिफिट ऑप्शन का चुनाव किया था तो उस पैसे की इमीडिएट एन्युटी मिल जाएगी, और यदि इन इंस्टॉलमेंट ऑप्शन का चुनाव किया था तो पैसे का भुगतान इंस्टॉलमेंट के रूप में हो जाएगा। यदि मिस्टर जतिन ने डेफर्ड एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ वाले ऑप्शन का चुनाव किया और अपनी पत्नी को सेकेंड लाइफ के रूप में ऐड किया, जिनकी एज 50 इयर्स है, तो पूरी पेंशन दोनों में से जो भी लंबी अवधि तक जीवित रहते हैं उन्हें मिलता रहेगा और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की पेमेंट हो जाएगी। यदि मिस्टर जतिन इस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें या उनकी पत्नी को कितना पेंशन मिलेगा, इसे देखते हैं। यदि डेफरमेंट पीरियड मिस्टर जतिन ने 5 इयर्स का चुना, मतलब उनकी पेंशन 5 साल बाद शुरू होनी चाहिए, तो उन्हें हर महीने 6,142 रुपए प्रति महीने का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की पेमेंट हो जाएगी। यदि डेफरमेंट पीरियड 10 इयर्स का चुना तो हर महीने 8,638 रुपए का पेंशन मिलेगा। यदि डेफरमेंट पीरियड 15 इयर्स का चुना तो हर महीने 12,206 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। यदि डेफरमेंट पीरियड 20 इयर्स का चुना, मतलब उनकी पेंशन 20 साल बाद शुरू होनी चाहिए, तो उन्हें हर महीने 15,574 रुपए प्रति महीने का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और दोनों की मृत्यु के बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट की पेमेंट हो जाएगी। इस ऑप्शन के अंतर्गत जो डेथ बेनिफिट है वह ऑप्शन 1 की तरह ही है। अब बात आती है किसे यह पॉलिसी लेनी चाहिए और किसे नहीं। सिंपली इसको ऐसे समझिए, 10 साल पहले इंटरेस्ट रेट 11-12% के आसपास था और आज यह 6-7% के आसपास है। फ्यूचर में यह बढ़ेगा या घट के 3-4% हो जाएगा, नहीं मालूम। यदि आपको इन्वेस्टमेंट की समझ है और मार्केट के उतार चढ़ाव को बियर कर सकते हैं, अर्थात आपका पैसा घटे या बढ़े, इस रिस्क को बियर कर सकते हैं, तो आप दूसरे इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा सकते हैं। यहां एक बात का ध्यान रखिए, आपको इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की समझ पर करनी है, दूसरे के समझ के भरोसे नहीं। मैंने इस पॉलिसी को फिक्स डिपॉजिट से कंपेयर करके एक वीडियो बनाया था, उसे जरूर देखें, डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिलेगी। दूसरी बात, आप अपने पूरे पैसे को इस पॉलिसी में ना लगाएं, अपने पेंशन प्लानिंग के कुछ हिस्से को इस पॉलिसी में जरूर लगाएं। यदि आप एक फिक्स्ड पेंशन पूरे जीवन पाना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में बढ़े या घटे इससे निश्चित होना चाहते हैं, मार्केट के रिस्क से दूर रहना चाहते हैं, तो नो डाउट यह जीवन शांति पेंशन प्लान आपके लिए है। क्योंकि जिन लोगों को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, मोस्टली वो एन्युटी प्लान के तहत ही मिलती है। तो यह थी LIC के नई जीवन शांति प्लान की जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपके पास कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।